अब देखते हैं हम लोग 12 में क्या क्या पढ़ना आप लोगों को है। क्लास 12th में पेपर नज़दीक होता आ रहा है और आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेहनत जितना अधिक करेंगे उतना ही सफलता अच्छे से प्राप्त होगी आपको, है ना। और ये कहा भी गया है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और इसी उद्देश्य से आपको अपने रास्ते तय करने हैं। तो केमिस्ट्री में देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक आपके पढ़ने जरूरी हैं ज़्यादा, कौन से नहीं, कौन कितना पढ़ना है। देखिए मोल अंश पहला है। मोल अंश से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मोल भिन्न से परिभाषा में पूछी गई है। मोल भिन्न किसे कहते हैं, मोल अंश किसे कहते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन से पूछे गए हैं। मोलरता मोललता पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मलता पे इस पर जोड़ा गया है सिलेबस में, तो हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए। और पदार्थ के और संख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, इसको पढ़ना है। तो और गुणधर्म में देखिए क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना आपको होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ना होता है। उन्नयन उन्नयन और हिमांक में अवनमन पढ़ना होता है। परासरण एवं परासरण दाब पढ़ना होता है ना। ये सभी जो होते हैं पदार्थ के और संख्य गुणधर्म में आते हैं, है ना। तीन चीजों पे आपको चर्चा करना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको, है ना। और संख्य गुणधर्म पढ़ लेना आप लोगों को। फिर देखिए इसमें से मुख्य में हेनरी का नियम आता है पेपर में, तो ये सब क्वेश्चन कम थोड़े पूछेगा। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम सबसे अधिक बार पूछा गया है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, कम चांस है इनके आने का। परासरी विलयन, परासरी में सम परासरी, अति परासरी, अल्प परासरी, है ना। परासरी का इसमें देखिए क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है आपको हिमांक में अनुमान पर और क्वथनांक में उन्नयन पर, और साथ में आपको मोलरता और मोलंस पर पूछता है। नॉर्मलता पर भी बन सकता है क्वेश्चन। समपरासरी, अल्पपरासरी, अतिपरासरी विलयन, है ना। और वन हाफ गुणांक भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इस पर जुड़ा है तो हो सकता है कि आ जाए, है ना। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको अधिक चर्चा करना है। इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आपको है ना। न्यूमेरिकल्स इसमें से अधिक आते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, परिभाषाओं पर कम ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इसमें आपको पढ़ना है कोलराउस का नियम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। कोलराउस का नियम पढ़ लीजिएगा। मूलर चालकता तुल्यांकी चालकता पर क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं, 2 नंबर के भी बनते हैं। मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विद्युत अपघटन और उन संबंधी, है ना। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं और उनसे संबंधित, यानी कि विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम क्या हैं। फैराडे के 2 नियम हैं, है ना। दोनों याद रखिएगा आप लोग। नष्ट समीकरण को याद रखिएगा, नष्ट समीकरण किसने दिया था, नष्ट नहीं दिया था। और क्या होता है इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। विशिष्ट चालकता से प्रश्न 2 और 3 दोनों नंबर में पूछे गए हैं। मानक इलेक्ट्रोड भी हो, पेपर में आता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आता है पेपर में, इसको बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि ई नॉट सेल भी इसको बोलते हैं, सेल विभव भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा वीवा बल विद्युत वाहक बल, है ना। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी याद रखिएगा आप लोग, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हैं सेल विभव भी बोलते हैं इसी को। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। अपचयन श्रेणी इसको बोलते हैं, अपचायक श्रेणी भी। विद्युत सेल, आप विभिन्न प्रकार के सेलों को पढ़ना होता है थोड़ा सा इसमें, और सेलों को प्रकार पढ़ना। सेल के प्रकार में अधिकतम सीसा सीसा संचायक सेल और गैल्वेनिक सेल पूछा गया है। तो इतने ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार बने हैं। इन पे आपको ज़्यादा बढ़िया से ध्यान देना है और डीपली ध्यान देना है। जितना डीपली ध्यान देंगे, इनसे जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं उन पर आप सही तरीके से कमांड अपना कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको अभिक्रिया की कोटि पढ़ लेना बढ़िया से। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, और इसमें अभिक्रिया कोटि के बाद उनकी आणविकता, है ना। पेपर में अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में परिभाषा के अलावा इनमें अंतर भी पूछा जाता है, तो अंतर भी याद रखिएगा कि अभिक्रिया कोटि में अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के उदाहरण, इनकी परिभाषा और इनके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक याद रखिएगा, है ना। क्योंकि शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं। ये एग्जाम्पल्स भी महत्वपूर्ण है, साथ में उनके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकालना है, ठीक है ना। और साथ में इनकी अर्ध आयु कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। अर्ध अर्ध आयु ज्ञात करना हमेशा केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन बना है, इसको याद रखिएगा। अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, हल्का फुल्का पढ़ना, इन दोनों टॉपिक को बहुत हल्का पढ़ना आपको है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। संघट्ट सिद्धांत आपको ध्यान दीजिएगा, ये नया टॉपिक है, मतलब पहले कम था। संघट्ट सिद्धांत और यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा, ये सभी क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, है ना। ये दोनों प्रवासी वाले क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्वेश्चन शून्य प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से आते हैं, अंतर में से आता है और न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो ये 3 टॉपिक हो गए। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पर। डीपली डीपली पढ़ना आप लोगों को है, इतना याद रखिएगा।
अब हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व, है ना। इनमें संक्रमण तत्वों के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। तो इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट के गुण है ना। इन तत्वों के क्या है, गुण है इंपॉर्टेंट। इनके लक्षण क्या है, लक्षण जो है इनके इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या आते हैं, किसको है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको बखूबी आना चाहिए। चुंबकीय गुण क्या होता है इनका, ये पढ़ना है। उत्प्रेरक गुण क्या होता है, पढ़ना है। परिवर्तित संयोजकता क्यों दर्शाते हैं, ये पढ़ना है। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये ध्यान देना है। चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम क्वेश्चन चांस है आने का, है ना, फिर ये पढ़ लीजिएगा। अंतरकाशीय यौगिक भी कम चांस है आने का। मिश्र धातु किसे कहते हैं, हो सकता है कि आ जाए। संकर धातुओं के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि त्रिज्याएं कैसे घटती हैं उनकी, चाहे त्रिज्याएं कैसे बढ़ती हैं, है ना, उनके आकार कैसे बढ़ता है चाहे घटता है ना, ये सब आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम अनिवार्य याद रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आप इनका चुंबकीय गुण ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो ये चारों जो हैं इनके गुण सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हैं। साथ में और भी कुछ गुण पढ़ लीजिएगा, लेकिन है ना, डीपली पढ़ना आपको है इनसे। और आगे बढ़ते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट और अंत संक्रमण तत्व इसको हम बोलते हैं। इसमें आपको लेंथेनाइड किसे कहते हैं और एक्टिनाइड किसे कहते हैं, बहुत कम चांस है आने का पेपर में कि लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है। हाँ, लेकिन पेपर में ये जरूर आता है कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, या लेंथेनाइड अंकुचन किसे कहते हैं, ऐसे ही। फिर एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड अंकुचन किसे कहते हैं। तो संकुचन में सिकुड़ना होता है, यानी कि जब तत्व जो होते हैं लेंथेनाइडों में क्या होता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके आकार जो त्रिज्याएं होती हैं घटती हैं, उसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इनका उपयोग कुछ पढ़ लीजिएगा। आयनन विभव क्या होता है इनका, थोड़ा सा करते बढ़ते क्रम याद रखिएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की परिभाषाएं कम आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है, और कुछ सामान्य गुण याद रखना, जैसे कि चुंबकीय गुण इनका, रंगीन आयन बनाने का गुण, ये सब याद रखना आप लोगों को है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो इसमें समन्वय संख्या निकालने के लिए पेपर में कई बार आ चुका है। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, ये निकालने के लिए आता है कई बार। तो लिगेंडों की जो संख्या होती है, लिगेंडों से जुड़े हुए, और सॉरी, जो धातु परमाणु होता है उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। वर्नर सिद्धांत आपको थोड़ा बढ़िया ध्यान देना है। साथ में इनके सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आईपीएससी नामकरण इंपॉर्टेंट है इनके, है ना। और लिगेंड, लिगेंड में लिगेंडों के प्रकार, इसमें लिगेंड में उभयदंती लिगेंड बहुत बार पूछा गया, इसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंट, उभयदंती को हम बोलते हैं एम्बीडेंट। कीलेट लिगेंड याद रखिएगा, कीलेट लिगेंड। सटदंती लिगेंड, उदासीन लिगेंड किसे बोलते हैं, जिन पर शून्य आवेश होता है उसको बोलते हैं उदासीन लिगेंड, है ना। जैसे कि H2O हो गया, इस पर जीरो आवेश होता है तो उदासीन लिगेंड हो गया। CO हो गया, जीरो आवेश होता है, उदासीन लिगेंड हो गया, है ना। EN हो गया, जीरो होता है, उदासीन लिगेंड हो गया। होमोलेप्टिक संकर यौगिक, हेट्रोलेप्टिक संकर यौगिक कम चांस है, माने कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पढ़कर जाना आपको है। EAN रूल आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, है ना। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, और कैसे निकालते हैं। और VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, इसमें से इसका उपयोग करके ज्यामिति पूछता है, तो इसको भी बढ़िया से पढ़ना आप लोगों को। चुंबकीय गुण निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से क्वेश्चन कम बनते हैं, फिर भी इसको पढ़ना आपको है। त्रिम समयता, यानी कि समयता में से क्वेश्चन बनने के चांस इस बार ज्यादा है, क्योंकि इस बार जुड़ा गया है क्वेश्चन इस टॉपिक को। तो समयता में सिस ट्रांस समयता और डीएल विन्यास है, आपको याद रखना है ना। सिस और ट्रांस समयता और डीएल विन्यास, ये सभी आपको याद रखना है। तो समयता से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बखूबी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका है हाइलो एल्केन देख लेते हैं। तो हेलो एल्केन, हेलोरिन में आपको क्या क्या ध्यान देना है अधिकतम। तो SN1 अभिक्रिया है ना, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। और साथ में इनमें अंतर क्या है ना। यानी SN1 अभिक्रिया, SN2, यानी कि सीधे हम कह रहे हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको पढ़ लेना है। और इसी में प्रकार में आता है SN1 SN2, है ना। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा। परिभाषा के साथ साथ इनमें अंतर भी पढ़ना आपको है। और CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, इसको हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। हेलोकेन जो होता है और हेलोरीन जो होते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं और बनाने की विधि कुछ पढ़ लीजिए। सबसे अधिक इसमें इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी, जिसमें सैजेफ नियम आपको पढ़ लेना है, खैरास प्रभाव पढ़ लेना है। DDT कैसे प्राप्त करेंगे ये पढ़ लेना, DDT कैसे प्राप्त करेंगे। फ्रेयान इस बार जोड़ा गया है तो हो सकता है चांस है आने का, और नहीं भी चांस है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है फ्रेयान, है ना। फ्रेयान जो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसें हैं। पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेयान का, चाहे CFC का चाहे DDT का, ये सब पढ़ लेना आपको। बहु हैलोजन यौगिक में कुछ आपके पढ़ने हैं हल्का फुल्का। क्लोरोफार्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नीचे।
एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल ईथर में देखिए निर्माण की विधि पढ़ लेना आपको। एथनॉल और मेथनॉल के निर्माण की विधियां ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन में। उनके रासायनिक गुणधर्म सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण को आपको बढ़िया से पढ़ना है। ईथर के निर्माण की विधि और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ज्यादा बार पूछा गया है। फिनाल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी पूछे गए हैं कई बार। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कैसे पहचान करेंगे, कैसे अंतर करेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान दे देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी एमीन, इसी को हम बोलते हैं एमीन के नाम से, है ना। तो इसमें आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, पहले तो एमीन बनाने की विधि आपको याद रखना होगा। इसमें जो कुछ नेमिंग रिएक्शन उसका याद रखना होगा। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन का निर्माण पूछता है। इनमें अंतर कैसे करेंगे ये भी पूछता है क्वेश्चन में, पेपर में। ये इंपॉर्टेंट भी है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में कैसे पहचान करेंगे, इनका निर्माण कैसे करेंगे, यही है। अंतर कैसे करेंगे ये पूछता है क्वेश्चन अभिक्रिया वाला। एनिलीन, एनिलीन जो होता है इसका निर्माण पेपर में पूछा गया बहुत कम। इस रासायनिक अभिक्रियाएं ज्यादा पूछी गई हैं। डाइजेनेलोन भी इस पर चांस है आने का। जैव अणु, जैव अणु में देखिए, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, मोनो, ओलिगो, डाई, पॉली, ये सब पढ़ लेना आप लोगों को है। अमीनो अम्ल से क्वेश्चन कम बनते हैं कि अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, क्वेश्चन कम बनते हैं। ग्लूकोज का डी और एल विन्यास, अमीनो अम्ल का भी डी एल विन्यास पूछता है और ग्लूकोज का भी पूछता है, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, आरएनए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिसमें डीएनए आपको ज्यादा पढ़ना है, आरएनए मत पढ़िएगा। हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं अंतर के लिए डीएनए आरएनए में। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेना आप लोगों को। विटामिन से क्वेश्चन कम आते हैं, इस बार जुड़ा गया तो चांस है आने का कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम होता है और कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं, है ना। इसमें सबसे अधिक पूछा जाता है विटामिन सी के बारे में, इसका नाम क्या होता है, विटामिन ए के बारे में और डी के बारे में। विटामिन बी 12 के बारे में पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है वही बता रहे हैं विटामिन का। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम कैसे कार्य करता है उसको पढ़ना आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बार देख ही लिए, 2 बार लिखा गया। ज्विटर आयन इसमें से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ज्विटर आयन आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। प्रोटीन की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन की संरचना किस क्या होती है और ग्लूकोज का डी विलयंस होने के साथ साथ, चल देखते हैं। प्रोटीन की संरचना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनों का विकृतीकरण भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एचओ समूह होता है, चाहे ओएच समूह होता है, इस तरह की अभिक्रियाएं। फ्रक्टोज की भी ऐसा ही, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज की भी रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें के। मॉलिस परीक्षण भी इसमें से पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, कुछ नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया हो गया, ज्यादा पूछा गया है। कैनिजारो अभिक्रिया, हाइलोफार्म अभिक्रिया इसी को बोलते हैं, एडोफार्म अभिक्रिया। और एल्डोल संघनन आपको पढ़ लेना बढ़िया से। राइमर टिमान अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। वुड्स फिटिक अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। फिर सेंडमायर अभिक्रिया पढ़ लेना आप लोगों को है। फिर गाटरमान अभिक्रिया कम चांस है, फिर भी स्मिट अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया कम चांस है, एसवीजेड अभिक्रिया कम चांस है। ठीक है ना, लिखिए जितना भी आपको बहुत डीपली मेन करना है और बहुत ज्यादा मेहनत करना है। सो लग जी सब लोग अच्छे तरीके से।